न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू, है ना। देखिए पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, विलोपन विधि, है ना। तो बीजगणितीय विधि में हम आपको 4-5 विधि बताए थे, उसमें 3 विधि आपको क्या करना था, पढ़ना था। तो हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दिया और विलोपन विधि पढ़ा दिया। एक बच रहा है वज्र गुणन विधि, है ना। आइए एक्सरसाइज 3 ना 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए आइए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्लास 10th, पार्ट कितना बाबू, 6 की 7 हैं 7। चलिए है ना, पार्ट 7 देखिए। आइए तीसरा विधि था वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। देखिए वज्र गुणन विधि, देखिए वज्र गुणन विधि हम 2 क्वेश्चन लेते हैं बाबू। देखिए तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस टाइप का है। तो देखिए इसको क्या करना है, हमको x अब y के मान निकालना होता था। तो देखिए हम x ऊपर रखते हैं और यहाँ लिखते हैं बराबर, y ऊपर लिखेंगे और बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 ऊपर बराबर। जब दोनों ई साइड रहेगा, ये दोनों ई साइड है तो लेंगे यहाँ पर प्लस, दोनों ई साइड रहेगा तो कौन ले लेंगे माइनस। जैसे ये दोनों ई साइड था तो कौन ले लिए प्लस 1 लिए, और दोनों ये दोनों ई साइड आता तो क्या लेते -1 लेते। अब देखिए अब एक x अब बी सी, देखिए ये हो गया b, ये हो गया c, तो बी सी b1 c1 b2 c2 बी सी c और a, c और a, c और a, a b, a और b, a1 b1 a2 b2। देखिए याद रखना है, कैसे याद रखना है, बी सी सी ए बी। अब बी सी बोले तो b1 c1 b2 c2 हो गया बी सी। अरे पूरा तो बी है ना बाबू, तो ये हो गया बी सी सी ए बी। अब इसको तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना करना है। तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना। तो देखिए b1 c2, अब बीच में देना है माइनस b2 c1 हो गया बराबर बाई a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। अब देखिए हम कुछ नहीं किए, केवल याद रखना हमको x अब y के मान चाहिए ना। तो देखिए x ऊपर लिख दिया, y ऊपर लिख दिया और यहाँ पर इसको 1 ले लिए। जब दोनों ई साइड रहेगा, या तो दोनों ई साइड रहे या तो दोनों ऊ साइड रहे। जब दोनों ई साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे, या दोनों ऊ साइड रहेगा तो कुछ ले लेंगे माइनस लेंगे। अब देखिए अब यहाँ हो गया बी सी सी ए और ए बी, तिरछा तिरछी क्या कर दिए गुना, और तिरछा तिरछी गुना करके बीच में कौन ले लिए माइनस लेना है। अब देखिए अब यहाँ से एक बार ये इसके बराबर, एक बार ये इसके बराबर। देखिए x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर ई ले लेंगे, 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये दोनों एक बार y बटे a2 c
C1 माइनस A1 C2 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। अब यहाँ से इसको तिरछा गुना करके यहाँ भेज देंगे। देखिए तो AX बराबर आ जाएगा क्या, इसको केवल यहाँ गुना कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, B1 C2 माइनस B2 C1 अब बटे A1 B2 और A2 B1। x के मान आ गया नहीं x के मान। अब यहाँ पर 2 4 छोड़ेगा कुछ भी रहे, फिर यहाँ पर ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा y का मान। देखिए यहाँ तिरछा गुना कीजिएगा तो A2 C1 A1 C2 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए अब यहाँ पर कुछ अंक में रहेगा, 2 4 छोड़ेगा कुछ भी रहे, तो ये आ गया x का मान, ये आ गया y के मान। क्या इसमें कोई दिक्कत? देखिए कुछ नहीं करना है, केवल तिरछा तिरछी गुना करना है, बीच में माइनस लेना है, इसको उठा के यहाँ भेज दीजिएगा, x के मान आ जाएगा, एक्शन बचेगा, फिर इसको उठा के यहाँ भेज दीजिए, y का मान आ जाएगा। एक बार ये इसके बराबर, एक बार ये इसके बराबर, काम हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों ई साइड रहेगा, इसको उठा कर हम देखिए इधर हटा करके इसको केवल इधर भेज देते हैं, C1 ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कुछ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आगे आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी आगे आ जाएगा माइनस। बस यही काम करना है। जब दोनों इधर इधर रहेगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दोनों ऊंचा रहेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा। दोनों तरीका से बता दिए ना, दोनों तरीका से। जब इधर दोनों रहेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, इधर दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस। और कोई दिक्कत? बाकी तो प्रोसेस तो वही है ना, बाकी प्रोसेस वही है। चलिए देखिए यही थ्योरी था जिसको बचा हुआ है ना। अब आइए प्रॉब्लम पर, है ना, लाइए इसको मिटाएं। चलिए छपा हुआ कीजिए जल्दी जल्दी, है ना। अपने आप पर टाइम लगा दीजिए बनाने में आज, ठीक है। नहीं लगाइएगा तो कल आप अपना टाइम किसी और को बनाने में लगा दीजिएगा, समझे ना। आज अपना टाइम, आपका टाइम है, अपने आप को बनाने में लगा दीजिए, और नहीं तो कल आपका टाइमिंग कोई और लेगा और खुद बनेगा, है ना, सही बात। हाँ, ये चलते जम के अपने आप पर मेहनत कीजिए, जम के एकदम जम। आइए देखिए, निकालिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.4। आइए पहला के पहले क्या कह रहा है, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस
2y अब बराबर कितना बाबू 4। यही है ना। ए के जगह पर कितना है बाबू 8 A1 के जगह पर, B1 के जगह पर कितना है बाबू 5 और C1 के जगह पर कितना है 9। यही है ना। A2 के जगह पर कितना है 3, B2 के जगह पर कितना है बाबू 2 और C2 के जगह पर कितना है 4। यही है ना। मान रखना है। खैर है बज गुणन विधि से बनाइए, कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं। यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणन विधि। चलिए यहीं पर कम वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से देखिए वज्र गुणन विधि क्या होता है, यक्ष बटा क्या होता है BC CA AB, BC B1 C1 B2 C2 बाई BC CA CA ई पटी बाबू तो क्या हो जाएगा माइनस। बताए थे कि दोनों ई पटी रहेगा तो प्लस, बराबर के दोनों ही साइड क्या हो जाएगा माइनस। AB A1 B1 A2 और B2। अब तो केवल मान रखना जगह पर। x बटा B1 का मान 5, C1 का मान 9 B2 का मान 2, C2 का मान 4 बाई C1 का मान 9, A1 का मान 8, C2 का मान 4। केवल यहाँ खोज के लिख देना है। और A2 का मान 3 -1, A1 का मान 8, B1 का मान 5, A2 का मान 3 और B2 का मान 2। अब तिरछा तिरछी गुणा करना केवल। अब कुछ तो कुछ करना नहीं है। x बटा 5 चौक 20, अब बीच में देना है माइनस, 9 दूनी 18 बाई 9 तिया 27 माइनस 8 चौक 32 -1, 8 दूनी 16 5 तिया 15। x 18 में बीच में 18 जाएगा 2 बाई कितना -5 -1 हो गया। अब एक बार इसके बराबर x बट्टा 2 बराबर -1 बटे -1 बाई बट्टा -5 -1 बटे -1। तिरछा तिरछी गुना x का मान कितना -2 और बाई के मान माइनस प्लस कितना 5। कुछ नहीं करना है। कितना इजी था बताइए। कुछ नहीं था, बहुत इजी था। आगे बढ़े तो इजी था कि नहीं था। कुछ नहीं किए, बस वज्र गुणन विधि का फार्मूला याद होना चाहिए। x बटा BC बाई बटा CA, और दोनों ई पट्टी रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, ई पट्टी रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और बटा AB। ये याद रखना है। x बाई और ऊपर में रखना है इसमें। अब बाकी एकदम ईजी है। अब देखिए उसी टाइप का आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा है ना। अब कहिएगा सर वो है तो निचला को एलसीएम ले लीजिए ना, पाँचवा छठा एलसीएम ले लीजिए है ना। एलसीएम लीजिएगा काम, और नए एलसीएम लेना है तो x बटा 1/x को कुछ मान लीजिए। दोनों तरीका हो गया। इधर देखिए आइए, कुछ नहीं बाबू, एकदम इजी है ना। एक विधि आना ही आना है। 3 विधि में एक विधि आता ही आता, नए आने का तो कोई सवाल ही नहीं है बाबू, है ना। देखिए एगो दिखाते हैं आपको
पाँचवा चाहे छठा हैं, छठा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, छठा दिखाते हैं। जे कहिएगा वो दिखाएंगे, दोनों एक ही समान है। x बटा 6 प्लस y बटा, तो इजी था बाबू, बराबर 4। कुछ न करना, एलसीएम लीजिए, 30 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ना। 6 × 30, 5x 2y 4, 5x प्लस 2y। अब 30 चौक 20 से समीकरण पहला निकल गया। क्या करना है, दूसरा इसी पार करके निकल जाएगा, हो जाएगा। पचमा भलू आपका थोड़ा है ना। ये पचमा, इसको हटाइए, इजी था ये, कुछ नहीं था ये, इजी था ये। केवल एलसीएम लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। पचमा ये हमको जखने मन था पचमा, लेकिन बोल दिया सर छठा। क्या कहें, 3y बराबर 12, 13 है, 13 माइनस 5/x, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। यही है ना। आइए, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ मानना है लेट में होता है माना कि, लेट से या माना कि, या माना कि 1/x को मान लेते हैं u और 1/y को क्या मान लेते हैं v। तो हो जाएगा कितना, 2u हो जाएगा। 1/x को क्या माने u, तो 2u प्लस 3v बराबर कितना 13 हो जाएगा। अब 5u माइनस 4v बराबर कितना -2 हो गया ना। कुछ नहीं किए, 1/x को u मान लिए, 1/y को क्या मान लिए b मान लिए। तो 1/x था यहाँ, तो आ गया 2u, 1/y था 3v बराबर 13। 5/x था, तो 1/x हो गया, तो u हो गया ना। अब क्या करना है, अब तो यहाँ लिखना है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब कुछ करना है, अब तो केवल काम करना है। x की जगह पर कौन सी लिखेंगे, u हो जाएगा ना। अरे वहाँ पर x था, तो यहाँ पर कौन सी है u। अब फार्मूला आप जानते हैं bc, तो देखिए a के स्थान पर a1 के स्थान पर 2 है, b1 के स्थान पर 3 है और c1 के स्थान पर 13 है। a2 के स्थान पर 5 है, b2 के स्थान पर -4 है और c2 के स्थान पर -2 है। यही है ना बाबू, यहाँ पर लिख देना है bc। देखिए bc bc दोनों ई पटे बाबू, तो हो जाएगा -ab। हो गया। अब क्या करना है, केवल मान रखना है। b1 के स्थान पर रख दीजिए 3, c1 के स्थान पर रख दीजिए 13, b2 का स्थान पर -4 और c2 का स्थान पर -2। v c1 के स्थान पर रख दीजिए कितना 13, a1 के स्थान पर कितना बाबू 2, c2 के स्थान पर कितना -2 और a2 के स्थान पर कितना 5, a1 के स्थान पर 2, b1 के स्थान पर 3, 5 -4। क्या करना है, अब तो कुछ करना नहीं है। 2 तिया 6 -6, 13 चौका 52 -52 हो गए बाबू, हो जाता है। 13 चौका 52 आई माइनस ले ले था ना। चलिए भी 13 × 5 = 65 -2 दूना -4 -1 4 दूनी 8 -8 -15। कुछ नहीं करना है बाबू, एक बार ही बुलाए इसके लिए 4 था, एक बार ही बुलाए 7।
यू बट्टा कितना माइनस माइनस अगले प्लस में घटते बाबू कितना होते 46 52 में से 6 घटेगा ना कितना 46 यू बराबर यहाँ भी कितना 65 4 69। देखिए ना माइनस माइनस प्लस 65 4 69 माइनस 1 माइनस कितना 23 माइनस से माइनस इधर क्या हो गया कैंसिल। अब एक बार इसके साथ तो यू बट्टा 46 और 1/23 हो जाते बाबू भी बट्टा 69 और 1/23 तेदुना 46 तेतिया 69 यू के मान कितना अगले 2 और भी के मान कितना अगले। अब यू के कीमत न लिए बाबू 1/x यहाँ पर लिखवे यू का मान अभी का मान रखने पर यहाँ पर लिखवे यू का मान यू और भी का मान रखने पर यू का मान है 1/x बराबर 2 तिरछा कीजिएगा तो 1 कितना आ जाएगा इसको उलट दीजिए 1/2 आ गया। भी का मान रखिएगा 1/22 तो कितना 3 तो 22 का मान कितना 1/। काम हो गया कुछ नहीं करना था बाबू यही करना था हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं इजी है सब बाबू है न केवल मान ले आप लोग को विचलित करने के लिए दिया था उसको मान लेना है एकदम इजी है कोई प्रोसेस कोई हार्डे नहीं है ना। केवल आपको विचलित करने के लिए जितना ही नाखरतिल्ला कर ले लेकिन कोई नाखरतिल्ला काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस में आएगा अब है न अलग अलग अब कुछ नहीं आने वाला इसमें। अब इसका कहानी ख़त्म होने वाला तो अलग अब कितना करेगा ये है न। चलिए अब आइए देखिए दूसरा में देखिए यक मैंने अंक के जगह पर ए बी दिया लेकिन प्रोसेस तो वही है। दूसरा में अंक के जगह पर वही ए बी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी दिया है तो ए बी रखेंगे। देखिए एगो कोई कहिएगा तो बता देंगे कुल तो नहीं बताएंगे। इसमें आपका 6 हिसाब है कोई एगो बोलिए तो बता देंगे कोई एगो हैं कौन बता दें। चौथा तो इजी है खाली एलसीएम लेना है। चौथा में एलसीएम लीजिए कुछ है कुछ नहीं है 2 के चौथा एलसीएम लेना है बाबू। देखिए 2x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर कितना है 2। इसको पहले एलसीएम लीजिए ए बी एलसीएम आ जाएगा गुना कीजिए हो जाएगा 2b यहाँ दिख कीजिए 2y बराबर कितना 2 हो गया। x देखिए छूट गया दोनों जगह कुछ ना कुछ छूटा था। एक खत्म हो गया 2bx इधर b भी खत्म हो गया 2a बाई हाँ ए बाई हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए 2bx प्लस a बाई बराबर 2a समीकरण पहला। क्या करना है केवल भिन्न का तो हम जोड़ किए। अब दूसरा है x बट्टा a माइनस y बट्टा b बराबर 4 यही है ना। फिर एलसीएम लीजिए ए बी एलसीएम आएगा
एक्स बी एक्स माइनस ए बाई बराबर 4 बी एक्स ए बाई 4 ए बी, इस समीकरण नंबर 2। कुल का मान दे रखा है, केवल वज्र गुणन विधि यहाँ पर लिखिए, वज्र गुणन विधि से एक्स बट्टा बी सी सी ए बी, वो सेम प्रोसेस है। बी सी सी ए बी कीजिए, यहाँ पर देखिए बी सी, तो बी सी बी के स्थान पर क्या है ए माइनस सी का स्थान पर क्या है बी और सी का स्थान पर 2a है, 2ab और यहाँ 4ab बाई बी सी सी का स्थान पर देखिए 2ab है, यहाँ 4ab है बाबू, इन्हें बी सी ए का स्थान पर कितना है 2b और यहाँ बी है न। अब दोनों देखिए ई साइड है बाबू, इधर भी देखिए ई साइड है, इधर भी देखिए ई साइड है, तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो बटा ए बी क्या है बी सी सी ए बी लिखिए, ए का स्थान पर देखिए 2b और b और ए और बी का स्थान पर है ए और माइनस ए। अब तो तिरछी गुना, आप क्या करना है इसमें, आप कुछ थोड़ी करना है, नया चीज़ थोड़ी कर रहे हैं, आप सीधे गुना कीजिए एक्स बट्टा 4a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी, ख़त्म हो गया, बाई 2ab स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8ab स्क्वायर -1 माइनस 2ab माइनस ab एक्स माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी बाई, यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर घटाइए -6a स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3a, काट दीजिए एक्स 4 दूनी 8a स्क्वायर बी बाई -6a स्क्वायर बी, इधर 1/3a। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर है, एक बार काम हो गया, कुछ है थोड़ी बाबू, बस दिमाग का खेल है, सेम प्रोसेस है, आपका कैलकुलेशन कितना मजबूत है उस पर डिपेंड है, अलग चीज़ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक बार इसके बराबर, एक बार इसके बराबर, एक्स बट्टा 8a स्क्वायर बी बराबर कितना 1/3ab बाई बटा कितना -6ab और बटा 1/3a। कुछ नहीं किए, देखिए ना 8a स्क्वायर बी, एक बार इसके बराबर कर लिए, एक बार इसके बराबर 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर है ना। अब देखिए इसको उठा के ऊपर भेज दीजिए, एक्स बराबर कितना 8a स्क्वायर बी बट्टा 3ab, बाई बराबर इसको ऊपर भेज दीजिए -6ab स्क्वायर और 3ab, ए से एगो ए कट गया, बी से बी कट गया, एक्स के मान आ गया 8a/3, एगो बी से बी कट गया, एगो ए से कट गया, 3 दूनी 6, बाई का मान आ गया -2b। कुछ नहीं है, आगे बढ़िए।
यक्स बराबर, दिक्कत कहीं मिस्टेक हो गया क्या? जी सर। कहाँ? वहाँ पर 6a स्क्वायर भी होगा, यहाँ भी सही है। यहाँ 4 + 2 4 ओ अच्छा, यह न कर रहे हैं 4 8 कैसे हो जाएगा? 6 में न होगा? जी सर। 6 होगा। हो जाएगा यक्स बराबर कितना? 2a और वाई बराबर कितना? -2 है नहीं। ये कुछ नहीं, सब सेम प्रोसेस है कि नहीं? सेम प्रोसेस सेम है। आप में कलम में कितना ताकत है वो देखना है। देखिए अब पूरा आपका 2 का पूरा बन जाना चाहिए, है ना? 2 का पूरा बन जाना चाहिए, हो जाएगा। अब आइए 3 में देखिए एक ही हिसाब है, 3 में एक ही हिसाब है। आइए हो जाएगा, आगे बढ़ें। 2 का पूरा बन जाना चाहिए, एगो बता दिए, सब सेम प्रोसेस में है। हाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो खुद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा घर में बैठ के, कोई उपाय नहीं, कैलकुलेशन का कोई उपाय नहीं, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। जितना तपिएगा उतना दिमाग तेज होगा, तपना तो आपको खुद से पड़ेगा। दुनिया का कोई भी टीचर कह देगा कि ये ठीक है बाबू, इसको बना लीजिएगा घर पर, तो बनाना तो पड़ेगा। टीचर बनाएगा तो टीचर को फायदा होगा, आपको थोड़ी फायदा होने जा रहा है। चलते आपको फायदा लेना तो घर पर बैठ के बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ें। देखिए एक क्वेश्चन है 3 का, 3 में एक क्वेश्चन है, ना? 3 में आइए तो एक ही क्वेश्चन है ना? 3 का एक ही क्वेश्चन है। देखिए तो कह रहा है कि x + y + b x - y बराबर a² - ab + b²। यही है ना? इधर दिया x + y - b x - y a² + ab b²। देखिएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, ईजी है, बहुत ईजी है ना? बहुत ईजी है। चलिए ठीक है ना? यही है ना? कुछ नहीं, पहले गुना करना है, a × x ax + ay + bx - by a² - ab + ax ay - bx - by a² + ab + b²। अब x वाला टर्म एक जगह, अब y वाला टर्म एक जगह, तो ax + bx + ay - by बराबर a² - ab + b²। ax कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a + b, y कॉमन ले लीजिए a - b, हो जाएगा ना? या इसको y इधर आता था तो इधर लिख दीजिए, x इधर आता था तो इधर लीजिए, ऊँचों कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। a² - ab + b²। ये सब हिसाब एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ठीक है, बहुत कम पूछता है। लेकिन नॉलेज के, आपको नॉलेज बढ़ाना है, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। नॉलेज के लिए यही सब हिसाब परफेक्ट है। अब इसको आइए, ax - bx + ay
प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर पहला। यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस बी इंटू एक्स, यहाँ बाई कॉमन ले लीजिए ए प्लस बाई इंटू बाई, ए प्लस बी इंटू बाई। इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस ये समीकरण नंबर कैमा दूसरा। कुछ नहीं करना है, अब तो सेम प्रोसेस है बाबू। अब इसको हम सुधार दिए, क्वेश्चन के सुधार दिए ने। देखिए अब केवल एक्स में दिख रहा है, बाई में दिख रहा है ना। पहले था दोनों में एक्स बाई था ना, दोनों में एक्स बाई। अब एक पार्ट में एक्स दिख रहा है, एक पार्ट में बाई दिख रहा है। अब देखिए अब यहाँ से लिखना है कि वज्र गुणन विधि से अब क्या करना है, अब तो फिर वही करना है। a1 का मान आपको दे दिया है कितना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस b1 का मान दे दिया है बाबू कितना, a माइनस बी। c1 का मान दे दिया है कितना, c1 का मान आपको दे दिया है a2 माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। a2 का मान आपको दे दिया है बाबू a माइनस बी, b2 का मान आपको दे दिया है बाबू a प्लस बी, c2 का मान दे दिया है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब वज्र गुणन विधि में धार देना है x बटा क्या, बी सी। फार्मूला याद रखना है बी सी, तो बी के स्थान पर देखिए बी सी, बार बार एक ही चीज लिख रहे बाबू, बी सी सी ए माइनस, दोनों ही पट्टी था माइनस ए बी, a1 b1 a2 b2। अब तो केवल मान रखना है सब में, सेम प्रोसेस है। एक्स बटा b1 का मान a माइनस बी, c1 का मान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। b2 का मान a प्लस बी, c2 का मान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाई का मान c1 कहाँ है, c1 यहाँ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a1 का मान कितना है बाबू, a प्लस बी, बाई का मान हो गया। अब आइए फिर है c2 का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a2 का मान कितना है, a माइनस बी माइनस 1। a1 का मान है a प्लस बी, b1 का मान है a माइनस सी, a2 का मान है a माइनस बी, b2 का मान है a प्लस बी। यही है ना। देखिए इधर इसको मिटाते हैं, चलिए देखिए अब कुछ करना है, फार्मूला पर है। अब आपको फार्मूला दिख रहा होगा, कौन फार्मूला सेट करेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू एक्स बटा, इसको इधर से गुना कीजिए तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, फिर इसको इधर गुना कीजिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए हो गया। अब इधर आइए, बाई
बाई स्वीकार कीजिए, बाई, फिर देखिए हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर तिरछा तिरछी गुना, ए माइनस बी, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसका काम हो गया है, इसको रख दिए, इसका काम हो गया है। आइए देखिए, इसको भी मिटाते हैं, माइनस है ना, बाई माइनस, अभी तो ई वाला किए खाली, अब ई वाला करेंगे, ए प्लस बी। हाँ थोड़ा सा लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। ए बी प्लस बी स्क्वायर और -1, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ थोड़ा सा दम एक लाइन धर के वहाँ पहुँच गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इजी है, अब क्या है, अब तो फार्मूला सेट हो गया, नहीं सेट हो गया। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूला लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। फार्मूला याद होना चाहिए, केवल खाना याद होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू। इधर भी देखिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या ए क्यू प्लस बी क्यू होगा। फार्मूला याद होना चाहिए, बराबर बाई, फिर वही फार्मूला। चलिए यहाँ पर देखिए तो ठीक है ना। चलिए यहाँ भी वही आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू, उधर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है यार, अब तो केवल काटना है, अब कुछ बचा थोड़ी। ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस माइनस माइनस ए क्यू और माइनस 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 बी क्यू, देखिए यहाँ कट गया। अब कुछ करने नहीं, अब केवल काटना है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पर भी कीजिएगा तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर भी वही कीजिएगा तो देखिए खोलिएगा इसको तो आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ नहीं करना है, अब तो इजी हो गया है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। इसको खोलिएगा, देखिए ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा ये दोनों आ जाएगा ना। देखिए थोड़ा सा लंबा हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2bq प्लस बटा माइनस 2bq, यहाँ भी 2abq आ गया है, लेकिन एक क्यू आना चाहिए, वो एक क्यू आना चाहिए। आंसर देता होगा ए और ए क्यू और बी क्यू। ठीक है आ गया आंसर, ठीक आंसर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है आंसर दे रहा है, माइनस छूट रहा है, देखिए माइनस, ये काटिएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हटाइए, देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab, ये कहानी खत्म। अब क्या करना है, अब तो कुछ करना नहीं है बाबू, 1/-2bq y/-2bq और माइनस प्लस 4a, एक बार इसके बराबर एक बार काम हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर में x न होगा, चलिए इजी है, तो अपना घर में बैठ के बनाइएगा, मेहनत तो करना आपकी जिम्मेदारी है ना। मिटाएं, कलम में ताकत है ना, हो फार्मूला याद है, हो जाएगा, कलम में ताकत होना चाहिए। अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा है ना। अब फार्मूला के अब केवल हल करना। चौथा क्वेश्चन देखिए, सेम डेट हुए है ना, सेम डेट वही है, कह रहा तथा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल का इक्वेशन क्या होता था, अनेक हल का इक्वेशन क्या होता था, याद कीजिए, तीनों बराबर होता था ना, तो देख लेना है, काम हो जाएगा। अब वर्ग गुणन विधि द्वारा हल करें। देखिए आपको इंडिकेट दे दिया है, बताए थे आपको, इसको क्या करना है, मान लेना है। 5वां नंबर आइए, चौथा तो कहानी खत्म है, चौथा ने बताइए, चौथा को एको को बताने लायक है ये नहीं है। अरे वर्ग गुणन विधि बना लेना है, केवल वर्ग गुणन विधि के छो तक क्या करना है, हाँ बना लेना है, काम हो जाएगा। जाइए रह दीजिए, 4 तक बना के लाइए, लाइए 4 तक बना के लाइए, है ना। एक क्लास आव ले लेते हैं, नहीं तो आज मनता की याद है, इसको क्या कर दें, रह दीजिए, 4 तक बना के लाइए। हाँ थोड़ा सा मेहनत है, कलम में ताकत भर के मेहनत घर पर जाके करना, 2-3 घंटा का काम हो गया है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जो ज़रूर बताएं, है ना। अब मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।